हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप वाली बुक, जिसको मैं स्टार्टिंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसका फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, इसका बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर 1 है इसका ये, और ये फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेगा। आपको एक बात बता दूं मैं, अगर आप फंडामेंटल्स वाला चैप्टर प्रॉपरली नहीं कर पाए तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते इन ईयर मेंस एग्जाम। सीबीएसई का एग्जाम जनरली मार्च में होता है, जिसके लिए बहुत ही बेटर बुक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं ये इसमें हमें समझाया गया है, जो कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो हम वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो इसका पहला फीचर हो सकता है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए, टू मेक अ पार्टनरशिप, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो मिनिमम एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। सर मैक्सिमम जो लिमिट है वो अभी पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं लिखी है, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1932 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हुई है कि वो मैक्सिमम लिमिट बताए, पर 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये सीलिंग है। सीलिंग का मतलब होता है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लिमिट बनाई है वो है अभी 50%। यानी अगर आपसे पूछे मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में, तो आप बोलेंगे 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। देखिए, मैंने इसमें बार बार बोला है 2 पर्सन, मैक्सिमम 50%। सर, ये पर्सन कौन कौन हो सकता है? ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता एक्सेप्ट, बट इन लोगों को छोड़ के। उसमें पहला कैटेगरी है आपका माइनर। माइनर को आप, क्योंकि इसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, उतनी इतनी समझ नहीं होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसीलिए हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते हैं। पर इसमें एक पॉइंट है, हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अभी दूसरा पर्सन कौन हो सकता है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड मतलब कोई पागल व्यक्ति जिसका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है किसी भी कारणवश, तो उसे आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला कोई ऐसा पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी एक पर्सन को बोल रखा हो कि आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो वो कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो किसी का पार्टनर भी नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के लिए, कोई एनिमी कंपनी है और उसे कोर्ट ने बोला है कि इसके जो सिटीजन्स हैं आप उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, या किसी का दिवालिया निकल गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब उसे कहीं उसने किसी के पैसे पहले से ही नहीं दिए हुए और ये उसने बोला है, ये प्रूव हुआ है कि उसके पास कुछ पैसे नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने बोला हुआ है इंसॉल्वेंट पर्सन काम नहीं कर सकता है पार्टनरशिप में। ठीक है, या कोई कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड का मतलब होता है बच्चों, ऐसा बंदा जो किसी काम में पहले ही कन्विक्शन हो। जनरली जो इकोनॉमिक होता है ना, उसके लिए, जिस तरह कोई फ्रॉड करके भागा हो, ठीक है, बैंक वगैरह से या किसी से भी,
तो उसको हम बोलते हैं कन्विक्टेड है। इनको, इन तीन लोगों को छोड़ के कोई भी पार्टनर बन सकता है। माइनर के लिए एक एग्जेम्पशन दी हुई है कि माइनर कुड बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। तो मैं बोलता हूं माइनर admitted as partner but only for the benefits। ये भी तब होगा when all other partner agree। अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाएंगे तब। बेनिफिट का मतलब होता है उसे कोई भी लॉस नहीं दिया जाएगा। चलिए, मैक्सिमम नंबर की हमने बात कर लिया। एक होता है एग्रीमेंट। बच्चों देखिए, अगर कोई काम करेगा तो कोई तो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। दो लोग तो कम से कम है ही है। बोलता है मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम आपको बोला है 50। तो अगर दो से ज्यादा लोग काम करेंगे तो कुछ एग्रीमेंट तो बनाना ही पड़ेगा, जिसमें ये सब चीजें लिखी होंगी कि कैसे क्या करना है। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप लिखा होगा। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, कौन क्या काम करेगा। तो ये इट कुड बी ओरल, आपकी बुक में लिखा है इट कुड बी ओरल और रिटर्न। ये रिटर्न में भी हो सकता है या ओरली भी इसे कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये रिटर्न में ही हो, पर बेटर ये वाला माना जाता है। बेटर कौन सा माना जाता है? ये वाला माना जाता है। इसी के अंदर ये भी लिखा होता है कि ड्यूरेशन कितना होगा पार्टनरशिप का, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। सर ड्यूरेशन से क्या मतलब है? ड्यूरेशन से मतलब है बच्चों, सपोज कीजिए हमने बैठ के डिसाइड किया है हम 6 महीने 6 मंथ्स के लिए पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी ये पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। या हम एक जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, एक वेंचर है, मान लीजिए हमें किसी का घर बनाकर देना है, ठीक है, हमने पार्टनरशिप कर ली, हम उस घर को कंप्लीट कर देंगे। बिल्डिंग अ हाउस और अ कमर्शियल बिल्डिंग, उससे हमें प्रॉफिट कमाना है। तो आफ्टर कंप्लीशन, इसके जैसे ही कंप्लीट होगी पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी। एक होता है विल, पार्टनरशिप एट विल। इस पार्टनरशिप एट विल में ये होता है, एक बंदा अपनी इंटेंशन बताएगा दूसरों को, इंटेंशन टू टर्मिनेट द पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप टर्मिनेट मान ली जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। चलिए सर, इसके अंदर और भी कुछ हो सकता है बच्चों। देखिए ड्यूरेशन की बात करी हमने, ये सब हमारा पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर ये रिटर्न में है तो पार्टनरशिप डीड भी इसे बोलते हैं। चलिए सर, इसमें लिखा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा तो रेशियो तो कुछ होना चाहिए ना, कैसे बांटेंगे उसको। भाई अकेला काम कर रहा है जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पार्टनर्स हैं तो किसको कितना परसेंट मिलेगा, वो सब बातें इसमें लिखी होंगी। चलिए सर, और क्या, जो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट देना है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर फर्म में पैसा लगाते हैं, कई बार वो बोलते हैं हमें इंटरेस्ट चाहिए। अगर ऐसी बात एग्री है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक इसी तरह
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग ये आपने 11th में थोड़ा पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ड्राइंग का मतलब होता है अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म के पैसे निकाल लिए, फॉर पर्सनल यूज। तो अगर वो पैसा लगाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है, अगर उसने पैसे लगाए तो इंटरेस्ट की बात की जाती है। तो अगर वो पैसा ले गया है तब भी हो सकता है आपस में डिसाइड किया हो कि हम फर्म जो है उससे इंटरेस्ट लेगी, तो उस केस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ पार्टनरशिप डीड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सपोज कीजिए लोन टू अ पार्टनर, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, या लोन बाय अ पार्टनर, फर्म को जरूरत थी तो पार्टनर से लोन मिल गया। अगर उस पर कोई इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट की बात है लेने या देने की, तो उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। चलिए सर, अगर कुछ डिस्प्यूट रेज हो गया, डिस्प्यूट रेज हो गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे आप डीड भी बोलते हो, रिजॉल्व किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। चलिए, ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे मैं देखता हूं और आपको कैसे पढ़ाना है, आगे की हम तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रॉफिट शेयरिंग तो हमने बता दिया है। चलिए, एक फीचर में, ये सारे पॉइंट बच्चों फीचर के थे, उसमें हमने बीच में ही पार्टनरशिप डीड को थोड़ा डिस्कस किया। एक और फीचर है जिसको बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, समझिएगा इसे। बिजनेस कैन बी carried by all or any of the partner acting for all. Business can be carried by all or any of them, any of the partner acting for all। इसका मतलब ये होता है बच्चों, सब लोग बिजनेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए ए बी सी डी, ये सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं। सी परचेज कर लेता है गुड्स, बाद में ये जो फर्म है इनकी, ये सेल करती है गुड्स। तो कल अगर इसके, ये जो जिसने ये सेल किए थे, सेलर, इसके पैसे नहीं मिलते हैं और ये ए के पास जाता है, बोलता है मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, तो ये नहीं बोल सकता कि सी से लीजिए, आपसे तो सी ने खरीदे थे। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी किसी के लिए भी काम कर सकता है। अगर सी ने कोई काम फर्म के इंटरेस्ट में किया है तो वो सब पे बाइंडिंग है, मतलब वो पैसे फर्म में से किसी से भी ये जाकर मांग सकता है और कोई ये नहीं कह सकता कि सी से पैसे लीजिए आप। ओके, ये इसे बोलते हैं बच्चों, ये जो रिलेशंस है ये क्या है, प्रिंसिपल, सॉरी एक सेकंड, हाँ, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं बच्चों, ये जो रिलेशनशिप है, ये फीचर है पार्टनरशिप का। प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। प्रिंसिपल तो है, एज वेल एज एजेंट है। यानी देखिए, अगर सी ने परचेज किया
तो ए प्रिंसिपल है, बी प्रिंसिपल है, सी प्रिंसिपल है। आपको ये बात पता होगी, प्रिंसिपल और एजेंसी रिलेशनशिप में कभी भी कोई एजेंट काम करता है अपने प्रिंसिपल के लिए तो प्रिंसिपल उस काम को डिनाई नहीं कर सकता है। ओके, ठीक इसी तरह अगर ए कोई काम करता है तो सी भी मना नहीं करता है। उस टाइम सी क्या है, प्रिंसिपल है, और ए क्या है, एजेंट है। तो इसीलिए मैंने बोला प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। इसके लिए आप एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको ये लाइन, पार्टनर्स आर एजेंट्स of other partners as well as the principal, as well as the principal। चलिए बच्चों, अभी आज की वीडियो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसे हम वीडियो नंबर 2 देंगे, वो वीडियो नंबर 2 होगी हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसमें। वीडियो नंबर 2 में देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो भी थियोरिटिकल पार्ट है वो भी कवर हो जाए, तो आप चिंता मत कीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा मैक्सिमम, क्योंकि आपके पेपर में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन थ्योरी का नहीं आता है, तो 2-4 पॉइंट भी अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। जो वीडियो नंबर 2 में हम मेनली डिस्कस करेंगे थ्योरी में वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने वीडियो देखी हो। और अगर किसी बच्चे को मान लीजिए कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज अगर कोई कमेंट्स करना चाहता है तो कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा आगे से और बेटर करने की। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड नाइट।